दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी मैथ्स की क्लास में। तो अपने 3 चैप्टर हो गए, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क। आज अपने चौथे चैप्टर की बारी। चैप्टर का नाम है वर्क एंड वेज। वर्क एंड वेजेस, ये भाई चैप्टर का नाम। अब ये ना 2-3 चैप्टर जैसे मैं ना आपको नहीं इस हिसाब से करवा रहा हूँ। ये ग्रुप में है चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एलसीएम, ये एक ग्रुप के एक यूनिट हो गई। और अब एक यूनिट क्या है, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये एक टाइप के चैप्टर हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, ये एक टाइप के हो जाएंगे। तो इस हिसाब से कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को और चैप्टरों को, ताकि है ना आपको चैप्टरों में लिंकेज दिखे। और लिंकेज दिखेगी ना तो आपको बेनिफिशियल होगा, अगर आपने पुरानी क्लास ले रखी है तो। अगर आप भाई सीधा वर्क एंड वेजेस से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा क्लास का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो इसलिए ना आप पहले पुरानी क्लास लो और फिर इस क्लास को लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज अपनी पहली क्लास है वर्क एंड वेजेस चैप्टर की। अब पहले मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इसका कंसेप्ट मेनली डिपेंड करता है एफिशिएंसी के ऊपर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो भाई पूरा चैप्टर एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो मजदूर है ए, एक मजदूर है बी। ए मजदूर तो 8 घंटे में 1000 ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखता है, और बी मजदूर 8 घंटे में 800 ईंटों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखता है। तो भाई इस हिसाब से बताओ किसकी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, मतलब कि दिहाड़ी होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। बात तो एक ही है कि किसको बताओ डेली वेजेस ज़्यादा मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर ए को मिलेंगे, क्यों मिलेंगे ए को? क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एक दिन में काम करने की, जबकि 20 के मुकाबले बी तो कर रहा है 800 ईंटें डाल रहा है एक 8 घंटे में, और ये डाल रहा है 1000 ईंट 8 घंटे में। तो बी के कंपैरिजन में ए ज़्यादा काम कर रहा है, तो ए की सैलरी ज़्यादा होगी बी के कंपैरिजन से। तो अब देखो इसको आगे और एक्सपेंड करता हूँ, आपको और एक और तरीके से समझाता हूँ। अब अगर हम ए को, इन दोनों को हमने कहा कि भाई तुम दोनों काम पे आ जाओ, तुम्हें 8 घंटे काम करना है और तुम एक ईंट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखो, तो हर ईंट पे मैं आपको 1 रुपया दूंगा। तो इसने डाली 1000 ईंट, तो ये कितने रुपए कमा ले जाएगा? 1000 रुपये। इसने कितनी ईंट डाली? 800 गुना 1 800 हो जाएगा, मतलब कि 800 रुपये ये दिहाड़ी लेके गया 8 घंटे की, और ए लेके गया 1000 रुपये दिहाड़ी। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, मतलब दिहाड़ी भी ज़्यादा कमाएगा वो। जैसे ए 1000 ईंट डाल रहा है तो वो 1000 रुपये लेके जा रहा है, बी 800 ईंट डाल रहा है तो वो 800 रुपये लेके जा रहा है। तो इस हिसाब से ना, इसी से पता चलता है कि जो सैलरी वेजेस होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? एफिशिएंसी के। मतलब एक और तरीके में कहूँ तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, और एफिशिएंसी घटेगी तो वेजेस भी घटेंगे। कहने का ये मतलब है, ये डायरेक्टली एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, कौन कितना ज़्यादा काम करेगा उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। कम शब्दों में बताऊँ तो आपको। अब भाई पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है इस चैप्टर का कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट इसी चैप्टर पे है। 2 क्लास का चैप्टर भाई, ये सिर्फ 2 क्लास का। आज पहली क्लास और अगली क्लास, चैप्टर ख़त्म। अपना चौथा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा भाई। तो देखो ये इसी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उन दोनों ने काम करना चालू किया और उन्हें वो ठेका 18,000 में मिला था, मतलब उन्हें
पूरा काम कंप्लीट करना था, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? 18,000 रुपये। तो अब ये बताओ कि ए का और बी का शेयर कितना होगा? मतलब 18,000 में से ए को कितने रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? और जबकि ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम इस चैप्टर के अंदर भी क्या होगा? टाइम एंड वर्क की तरह हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका। हमने लिया 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60। तो 12 से 60 डिवाइड होगा कितना आ गया? 5। 15 से 60 डिवाइड होगा कितना आ गया? 4। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैंने आपको ये बात कही थी या नहीं कही थी? अब ए का, ये तो है अपना ए और ये है बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो अब देखो, ए 5 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, किसी भी हिसाब से कह सकते, घंटा कह सकते हैं। तो ए 5 यूनिट का काम कर रहा है और दोनों मिलके टोटल कितना काम कर रहे हैं? 9। और हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 18,000 बांटने के लिए। अब देखो, अब मैंने ये क्यों किया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 5 तो मैंने ले ली ए की एफिशिएंसी और उसके नीचे लिख दी मैंने टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारी। हमने गुणा करवा दिया कि कितने रुपए हैं हमारे पास टोटल। तो 9 से 18,000 कट जाएगा, 2,000 बचेगा। ये किसका शेयर आ गया? ए का। अब बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए भी ऐसे करेंगे, 4/9 इंटू 18,000। ये बी का शेयर है। तो समझ में आया भाई? आप एक बार नोट डाउन करो, जब तक फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे आपको और क्लियर होंगे आगे के कंसेप्ट। भाई लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मोहित एक काम को 10 दिन में कर लेता है और रोहित उसी काम को 15 दिनों में कर लेता है। उन्होंने ठेका कितने रुपए का लिया? 4,400। इसके अंदर हमें मोहित का शेयर बताना है कि मतलब ये मोहित तो एक काम को 15 दिन में कर लेता है और रोहित उसी काम को 15 दिन में मोहित तो काम को 10 दिन में करता है और रोहित उसी काम को 15 दिन लेता है करने के लिए। ये इनको भाई एक बंदे ने बुलाया, कहा कि भाई मैं आपको 4,400 रुपये दूंगा, आपको ये काम कंप्लीट करना है। ये बोले ठीक है जी। एक तो 10 दिन में काम पूरा करता है, बी 15 दिन में करता है। तो ये बताना हमें मोहित को 4400 में से कितने रुपए मिलेंगे। अब सबसे पहला काम क्या होगा अपना? इन दोनों का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम हो गया। ठीक है भाई, ये अपनी एफिशिएंसी आ गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? वेजेस है ना, हमेशा एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उसकी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। तो अब देखो, मोहित का शेयर पूछा तो मोहित का एफिशिएंसी कितनी है? 3। और दोनों की मिला के कितनी है? 5। गुणा में क्या कर दो? 4400। 5 से कितने में कटेगा? 5 8 40।
ये 880। अब 3 से 880 मल्टीप्लाई करवा दो, 0 4 2 2640। तो भाई मोहित का शेयर हो जाएगा अपना 2640 रुपये। और अपना अब रोहित का पूछे तो 2640 इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 1760 रुपये। अब भाई बिल्कुल इजी कंसेप्ट है भाई। सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी पहुँचे। ये मत सोचो कि भाई मैं सिलेक्शन लूँगा, दोस्त को नहीं बताऊँगा इतने अच्छे टीचर से पढ़ रहा हूँ। तो भाई इसके लिए है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने नॉलेज को बढ़ाओगे ना उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में रिकमेंड करो। तो भाई ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये है भाई आज का अपनी क्लास का तीसरा क्वेश्चन। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे भाई। जो जो क्वेश्चन करवाऊँ ना उनको 2-2 बार प्रैक्टिस करके देखो। आपको ना अपने अंदर डेली है ना कुछ चेंजेस नज़र आएंगे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे वो चेंजेस आपके। अगर कुछ भी डाउट वगैरह होते ना भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप कोई बुक लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको रिकमेंड कर रखा है एक तो पिनैकल की बुक और किरण की बुक। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह लगता है तो है ना, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लेना और उस पर मैसेज कर देना भाई। मैं आपको है ना उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भेज दूंगा, हैंड रिटन उसके अंदर है, हैंड रिटन नोट्स में। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए and B worked together and get a amount of rupees 1800. A's efficiency is 5 times of B's एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी के 5 टाइम्स है। फाइंड द शेयर ऑफ ए। ये भाई क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं आपको टाइम वगैरह दे रहा था, ये इतने दिन में काम करा, वहाँ से एफिशिएंसी निकाल रहे थे, पर अब मैंने इस बार एफिशिएंसी दे दी एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लिख लेंगे ए और बी लिख लेंगे। अब ए की एफिशिएंसी बी के 5 गुना है, तो मतलब अगर हम बी की एफिशिएंसी 1 लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि लिख रखा है एज एफिशिएंसी इज 5 टाइम्स ऑफ बीज एफिशिएंसी। ये था ये भाई क्वेश्चन। अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। अब आगे का कंसेप्ट मेथड तो सब में सेम ही होता है। तो इसके अंदर क्या रखा है, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताओ भाई, हमें ए का शेयर बताना है। ए का शेयर कैसे निकलेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई में अमाउंट कितनी है 1800, 6 से काट दो 300, 500 गुणा 300 1500 आ जाएगा भाई। ए का शेयर कितना आएगा 1500। ये भाई अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली आज क्लास थी हमारी कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट क्या है इस चैप्टर का, वो तो हमारा क्लियर हो गया। और आज भाई मैंने करवाया आपको 3 क्वेश्चन। हर क्लास में 4 से 5 मैक्सिमम क्वेश्चन और कम से कम 3 क्वेश्चन होते हैं। आप इनको 2-2 बार ट्राई करो, घर पे लगा के देखो और कोई बुक ले लो, किरण या पिना। भाई बुक के बिना सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ये लिखवा के ले लो। तो भाई बुक के क्वेश्चन भी लगाया करो। ये थी भाई आज की अपनी क्लास। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो
तो भाई टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना और उसके ऊपर डिटेल आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेज देना या स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको डिटेल सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।